पाकिस्तान जो एक खूबसूरत कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है, आज माहौलियाती तबाही की दहलीज पर खड़ा है। हवा, पानी का बहरान, जंगलात की कटाई और नाकस कचरा मैनेजमेंट जैसे मसाले मुल्क को माहौलियाती बहरान में मुब्तला कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे और इससे निकलने का रास्ता क्या है। पाकिस्तान दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली के असरात से सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली, सैलाब, खुशहाली और स्मॉग ने मुल्क के बड़े बड़े शहरों को बुरी तरह मुतासर किया है। क्या आप जानते हैं कि हर साल पाकिस्तान में हजारों अफराद फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां फ़ज़ाई आलूदगी की शरह सबसे ज्यादा है। हर साल 1,35,000 से ज्यादा अफराद आलूदा हवा के बायस मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर मर जाते हैं। लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों में स्मोग एक बड़ा मसला बन चुका है। जब हम यूरोप और अमेरिका को देखते हैं तो हमें एक मुख्तलिफ कहानी नजर आती है। वो ममालिक जो कभी आलूदगी में पाकिस्तान जैसे मिसाइल का शिकार थे, आज जदीद माहौलियाती पॉलिसीज अपनाकर दुनिया के सबसे साफ सुथरे ममालिक में शुमार होते हैं। सवाल यह है कि इन्होंने क्या किया और क्या पाकिस्तान भी इन ममालिक की पैरवी कर सकता है। यूरोप में क्लीन एनर्जी का इनकलाब आया। जर्मनी ने अपनी तवानाई का 40% से ज्यादा हिस्सा काबिल तजदीद ज़राए से हासिल करना शुरू किया और स्वीडन ने अपने कचरे का 99% रिसाइकलिंग करना शुरू कर दिया। नॉर्वे ने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दी और आज वो दुनिया के सबसे ज्यादा जंगलात रखने वाले ममालिक में शामिल है। इसी तरह अमेरिका ने अपने कई शहरों को क्लीन एनर्जी पर मुंतकिल कर दिया है। जर्मनी में 2020 तक तवानाई का 46% काबिल तजदीद ज़राए से पैदा किया जा रहा है। स्वीडन ने कचरा रिसाइकलिंग के मामले में दुनिया में पहला नंबर हासिल किया और नॉर्वे ने अपने जंगलात की कटाई पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कुछ इक़दाम ज़रूर किए गए हैं, जैसे बिलियन ट्री सुनामी और लाहौर में एयर क्वालिटी कंट्रोल इक़दाम। लेकिन हकीकत यह है कि हम इन मंसूबों में देर से आगे बढ़ते हैं और अभी तक वो नतीजे हासिल नहीं कर सके जो यूरोप और अमेरिका में देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान की बड़ी नाकामियों में पॉलिसियों का तसलसल ना होना और माहौलियाती मसाइल को नजरअंदाज करना शामिल है। बिलियन ट्री सुनामी एक अच्छा इक़दाम था, मगर क्या ये काफी है और क्या इन मंसूबों में शफाफियत का फुकदान है। बिलियन ट्री सुनामी के तहत पाकिस्तान में 2018 तक 1.5 अरब दरख्त लगाए जा चुके हैं। सूबे में मालियाती बेज़ाब्तगियों और शफाफियत की कमी के इल्जाम भी लगाए गए हैं। इसके बावजूद ये मुहिम पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत कदम साबित हो सकती है। पाकिस्तान को सबसे बड़े माहौलियाती मसाइल में फ़ज़ाई, आबी और ज़मीनी आलूदगी का सामना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मसाइल का हल मौजूद है। यूरोप और अमेरिका ने ये मसाइल हल कर लिए हैं, तो पाकिस्तान क्यों पीछे है। यूरोप ने सनती फजला की रिसाइकलिंग, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम और ज़राअत में केमिकल्स का कम से कम इस्तेमाल जैसे इक़दाम ने वहाँ की आलूदगी को कम कर दिया है। अमेरिका में एयर क्वालिटी कंट्रोल के सख्त कवानीन ने फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल किया। पाकिस्तान को भी ऐसे ही इक़दाम की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए सियासी और माशरती अज़म की ज़रूरत है। पाकिस्तान के 80% आबी ज़खायर आलूदा हैं, जिससे हर साल 53,000 से ज़ायद बच्चे पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं। यूरोप ने अपने दरियाओं को साफ करने के लिए सख्त कवानीन का नफज किया है, जिससे वहां पानी के ज़खायर महफूज हो चुके हैं। पाकिस्तान को न सिर्फ माहौलियाती बल्कि तवानाई के बहरान का भी सामना है। कोयले और फर्नेस आयल के पावर प्लांट्स माहौल को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम रिन्यूएबल एनर्जी पर मुंतकिल हो सकते हैं। जर्मनी ने अपने तवानाई का एक बड़ा हिस्सा सोलर और विंड एनर्जी से पैदा करना शुरू किया है। अमेरिका में कई रियासतें अब काबिल तजदीद तवानाई पर मुंतकिल हो चुकी हैं। पाकिस्तान में भी सोलर एनर्जी का बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन क्या हम इससे फायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान में साल भर में 300 दिनों से ज्यादा धूप रहती है, जिससे सोलर एनर्जी के मौके मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद मुल्क की 5% तवानाई रिन्यूएबल ज़राए से हासिल की जा रही है, जबकि जर्मनी में ये शरह 46% तक पहुंच चुकी है।
पाकिस्तान में माहौलियाती मसाइल के हल की राह में एक बड़ी रुकावट यह है कि अवाम में इस हवाले से शऊर की कमी है। लोग इस बात से वाकिफ ही नहीं कि माहौलियाती आलूदगी इनकी जिंदगियों पर किस तरह असरअंदाज हो रही है। यूरोप और अमेरिका में माहौलियाती तालीम स्कूलों और कॉलेजों के निस्ब का हिस्सा है और वहाँ अवाम में माहौलियात के हवाले से ज़बरदस्त शऊर पाया जाता है। पाकिस्तान में ये शऊर बेदार करने के लिए इक़दामात की शदीद ज़रूरत है ताकि अवाम को अपने रोज़मर्रा के कामों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को शामिल करने की अहमियत का एहसास हो। ये मसला सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि हर शहरी का है। क्या हम अपने बच्चों को एक आलूदा दुनिया देना चाहते हैं? पाकिस्तान में 90% से ज़्यादा लोग माहौलियाती मसाइल के असरात से मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं है, जबकि यूरोप में ये शरह 60% से ज़्यादा है। इस कमी को दूर करने के लिए माहौलियाती तालीम का आगाज़ स्कूल की सतह से करना ज़रूरी है। पाकिस्तान में माहौलियाती मसाइल के हल की राह में एक और बड़ी रुकावट यह है कि हुकूमत और अवाम के दरमियान शराकत दारी का फुकदान है। हुकूमत अपनी जगह पर इक़दाम कर रही है, लेकिन अवामी शराकत के बगैर ये इक़दाम नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में अवामी शराकत दारी को तरजीह दी गई है। वहाँ अवामी शऊर बेदार करने के लिए मुहिमात चलाई जाती हैं और लोग हुकूमत के साथ मिलकर माहौलियाती मनसूबों में हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान में भी इस किस्म की शराकत दारी की ज़रूरत है ताकि माहौलियाती मसाइल को जड़ से ख़त्म किया जा सके। यूरोप के कई ममालिक में हुकूमत और अवाम मिलकर रीन्यूएबल एनर्जी के मनसूबे चला रहे हैं। इसका नतीजा ये निकला है कि वहाँ की तवानाई का बड़ा हिस्सा अवामी शराकत से पैदा किया जाता है। पाकिस्तान के माहौलियाती मसाइल का हल नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लिए मरबूत हिकमत अमली और अवामी शिरकत की ज़रूरत है। हम यूरोप और अमेरिका की कामयाब मिसालों से सीख सकते हैं कि अगर हुकूमत और अवाम और निजी शोबा मिलकर काम करें तो हम भी अपने माहौलियाती मसाइल को हल कर सकते हैं। पाकिस्तान में सोलर एनर्जी के पोटेंशियल का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम अपने शहरों में शजरकारी की मुहिमात को मजीद फाल करें और सनती फजले को रिसाइकल करने के मौसर निज़ाम को नाफज करें तो हम माहौलियाती मसाइल को कम कर सकते हैं। साथ ही माहौलियाती कानून को नफाज में सख्ती लाना होगी ताकि आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। अगर पाकिस्तान में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल 50% तक बढ़ा दिया जाए तो मुल्क को दरपेश तवानाई बहरान का एक बड़ा हिस्सा हल हो सकता है। इसके अलावा सिर्फ 10% सनती फजले को रिसाइकल करने से लाखों लीटर साफ पानी बचाया जा सकता है। पाकिस्तान को माहौलियाती मसाइल के साथ साथ मौसमियाती तब्दीलियों के संगीन चैलेंजेस का भी सामना है। हालिया बरसों में आने वाले शदीद सैलाब और ग्लेशियर्स के पिघलने ने पाकिस्तान की मीशत और अवाम पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। सवाल यह है कि क्या हम मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तैयार भी हैं? यूरोप और अमेरिका ने मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने के लिए क्लाइमेट एक्शन प्लान्स बनाए हैं। पाकिस्तान को भी ऐसी ही हिकमत अमली की ज़रूरत है ताकि मुस्तकबिल में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात को कम किया जा सके। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हर साल 3 से 4% GDP का नुकसान हो रहा है। अगर इसके लिए बरवक्त इक़दाम ना किए गए तो मुस्तकबिल में यह नुकसान मज़ीद बढ़ सकता है। पाकिस्तान का माहौलियाती बहरान संगीन है, लेकिन इसका हल हमारे हाथ में है। अगर हम यूरोप और अमेरिका की कामयाब मिसालों से सीखें तो हम भी अपने मुल्क को एक माहौलियाती तौर पर महफूज और मुस्तहकम मुल्क बना सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। आइए मिलकर पाकिस्तान के माहौलियाती मुस्तकबिल को बेहतर बनाएं। ये वक्त है कि हम माहौलियाती मसाइल को संजीदगी से लें। आइए अपने मुल्क को आलूदगी से बचाएं और एक साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल आने वाली नस्लों के लिए छोड़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में अपनी राय दें कि आप इस मसले को कैसे देखते हैं। हम अगली वीडियो में एक और अहम मौजू के साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।